पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात में बर्फ पिघलने लगी है। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जे शाह की मुलाकात हुई है। ज़का अशरफ की जे शाह को एशिया कप में पाकिस्तान आने की दावत। ज़का अशरफ ने वर्ल्ड कप के दौरान दौरा भारत की दावत कबूल कर ली। एक अच्छी शुरुआत है, मुस्तकबिल में मजीद मुलाकातें होंगी। ज़का अशरफ की जानिब से ये मजीद कहा गया कि आप हमारी मेहमान नवाजी से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा, कैसी मुलाकात रही? यकीनन एक मुस्बत पेशरफ्त है। जी बिल्कुल, देखिए आईसीसी का सालाना इजलास जारी है जनूबी अफ्रीका में, जहां पर ये मुतवक्किल थी मुलाकात पीसीबी चेयरमैन और आईसीसी के सेक्रेटरी जे शाह के दरमियान जो है बहुत खुशगवार माहौल के अंदर ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात में चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने भी जे शाह को जो है वो एशिया कप के अंदर पाकिस्तान आने की दावत दी। इसके साथ साथ जे शाह ने जो है ज़का अशरफ को जो है वर्ल्ड कप में भारत आने की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर लिया। और इसके साथ साथ जो इस मुलाकात में काफी अहम पेशरफ्त हुई है। दावत दोनों ममालिक के जो बोर्ड्स थे उनको जो कहा गया है कि वो क्रिकेट के ऊपर जो है बैठ के आपस में बात की जाए, पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है बड़ी गर्मजोशी से मुलाकात हुई है। ज़का अशरफ ने खुसूसी तौर पर जो है जे शाह से कहा कि वो पाकिस्तान आकर जो है मेहमान नवाजी इंजॉय करें, वो पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से जो मायूस नहीं होंगे। ताहम अभी तक इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जो है भारतीय सेक्रेटरी क्रिकेट की जानिब से भी जो है बहुत पॉजिटिव पेशरफ्त सामने आई है। और ज़का अशरफ तो वर्ल्ड कप के अंदर भारत जाएंगे, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड की मुतवक्किल है कि वो भी शायद एशिया कप के अंदर जो है पाकिस्तान का दौरा करें। बहुत शुक्रिया अवैस अब्बासी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आईएमएफ पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंद हो गया है। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, चीन, सऊदीया, यूएई से भी फाइनेंसिंग ली जाएगी। इसी पर देखिए इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा, आईएमएफ पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंद। वजारत खजाना का $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप प्लान कबूल कर लिया। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, चीन, सऊदी अरब, यूएई से भी फाइनेंसिंग ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना प्लान के मुताबिक रवा माली साल के दौरान चीन से $3.5 अरब की फाइनेंसिंग का इंतजाम किया जाएगा। सऊदी अरब से $2 अरब और यूएई से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ और आलमी बैंक से $50 करोड़ हासिल करने का प्लान है, जबकि आईएमएफ से $3 अरब कर्ज मुआहदे के तहत हासिल किए जाएंगे। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान मंजूर होना लाजमी था। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को तमाम असम्बलियां तहलील करने की तजवीज़ दे दी है। वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर ने कहा कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात चाहती है। निगरान सेटअप किसी सूरत आइनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। मौजूदा सेटअप में मजीद तौसी की हिमायत नहीं करते। मौजूदा असम्बली में तौसी पर, कानून साजी पर असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को तमाम असम्बलियां तहलील करने की तजवीज़ दे दी है। वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर ने कहा कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात चाहती है। वफाकी हुकूमत ने असम्बली की मुद्दत में तौसी न करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर रहे हैं, जिसका मकसद साफ और शफाफ इंतखाब का इनकाद यकीनी बनाना है। कमेटी की हतमी सिफारिशात सबके सामने लाएंगे। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का इजलास चेयरमैन सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें 73 तजावीज़ में से 70 मुजव्वज़ा तजावीज़ का अमूमी जायजा लिया गया। सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी नताइज में ताखीर पर तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में इत्तफाक किया गया कि ताखीर से आने वाले नताइज को तस्लीम नहीं किया जाएगा। नताइज की ताखीर पर प्रिजाइडिंग अफसर की जवाब तलबी की जाएगी और वो इंतखाबी नताइज की ताखीर की ठोस वजह बताने का पाबंद होगा। इसमें कहा गया प्रिजाइडिंग अफसर अपने दस्तखत शुदा मुकम्मल नताइज की तस्वीर रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग अफसर को तेज तरीन इंटरनेट और स्मार्टफोन देने की भी तजवीज़ दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि असेंबली की मुद्दत में तौसील नहीं होगी। इजलास के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इलेक्शन एक्ट में तरामीम कर रहे हैं, जिसका मकसद फ्री एंड फेयर इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाना है। वफाकी वज़ीर कानून ने मजीद कहा कि जो जमातें पार्लियामान से बाहर हैं, उनको सेनेट कमेटी सुन चुकी है। कमेटी की हतमी सिफारिशात सबके सामने लाएंगे। तो नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने 13 से 17 जुलाई तक मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल की पेशगोई कर दी है। मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही है फौजिया अली।
13 से 17 जुलाई तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई, चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान। नशेबी इलाकों के ज़ेरे आब आने, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरे अरब से मानसून हवाएं 12 जुलाई से मुल्क में दाखिल होंगी, जो मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों पर असर अंदाज होंगी, जैसे इस्लामाबाद, मरी गलियात समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों का इम्कान है। ये बारिश जो होगी ये अगले 4 से 5 रोज़ रहेगी। ये कल शाम रात से जो है ना मुख्तलिफ इलाकों में स्टार्ट होगी और ये जो है शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और इसके अलावा जो है ये 2-3 रोज़ के बाद सिंध के भी कुछ इलाकों में ये इसमें बारिश होगी। मूसलाधार बारिश के बायस 14 से 17 जुलाई के दौरान रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला और पेशावर के नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आने का खदशा है, जबकि मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी मौजूद है। शदीद बारिशों में शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत की गई है। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह पाक फ़िज़ाइया ने सऊदी सफ़ीर को बताया कि पाक फ़िज़ाइया को जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ के हुसूल और इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के साथ ऑपरेशनल और तरबियती शोबों में बेहतर बनाकर जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। सऊदी अरब के सफ़ीर ने पाक फ़िज़ाइया की जानिब से खुद इन्हिसारी के मैदान में की गई गैर मामूली पेशरफ्त की तारीफ़ की। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने मजबूत सफारती, इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। सऊदी अरब से $2 अरब मिलने की खबरों के बाद स्टॉक मार्केट में एक बार फिर तेजी रिकॉर्ड की गई, जबकि डॉलर की कदर में भी कमी वाक़या हुई है। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स एक बार फिर मुस्बत जोन में रहा और वजह बनी सऊदी अरब से $2 अरब इमदाद की वसूली। हमारे जो इन्वेस्टर थे वो करेंसी डॉलर के अंदर और गोल्ड के अंदर और दूसरी कम्युनिटी मार्केट में चले गए थे। अब वहाँ से निकल के स्टॉक मार्केट की तरफ आ गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मार्केट चल रही है और ये कि मार्केट का पे आउट अभी कम है, मगर ये कि इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम होगा तो मार्केट का पे आउट बढ़ना शुरू हो जाएगा। गुज़िश्ता 7 कारोबारी रोज़ में 100 इंडेक्स तकरीबन 3,500 पॉइंट्स बढ़कर 14 माह की बुलंद तरीन सतह 45,000 का लेवल अबूर कर गया। इसी अरसे में शेयर्स की मालियत 536 अरब रुपए बढ़ गई। इंडेक्स ट्रेडिंग के अख्ताम पर 570 पॉइंट्स इजाफे से 45,155 पॉइंट्स पर बंद हुआ। काफ़ी टाइम बाद अच्छी खबरें आना शुरू हुई, जिस तरह IMF से मुज़ाकरात तय पा गए। इसके बाद जो सऊदी अरब से $2 अरब हमें पाकिस्तान को जो मिले हैं, अब मज़ीद अगर पाकिस्तान को मज़ीद डॉलर मिलते हैं, इनफ्लो बढ़ता है डॉलर का, तो हालात फिर मज़ीद बेहतर हो जाएंगे और डॉलर पे भी इम्पैक्ट आएगा और हमारी मुल्क की इकानमी भी बेहतर हो जाएगी। दूसरी जानब इंटरबैंक में डॉलर $1.23 सस्ता होकर 278 रुपये 57 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में आवाम के लिए डॉलर $1 कमी से 282 रुपये का हो गया। डॉलर की कदर में कमी के बायस सरमायाकारों के लिए सोना भी पुरकशिश नहीं रहा। 2 माह के दौरान सोने की कीमत में 35,000 रुपये फी तोला कमी हुई है। गोल्ड डीलर्स के मुताबिक सोने की आलमी मार्केट में कीमत में इजाफे के बावजूद इसकी कीमत मकामी मार्केट में कम हुई, जिसकी बड़ी वजह मुस्तहकम होता रुपया है। सोना 4,500 रुपये की कमी के बाद 2,04,500 रुपये फी तोला हो गया है। ज्वेलर्स का कहना है कि 10 मई को सोना 2,40,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका था। रुपए की कदर में कमी के बाद आवाम ने सोना खरीद कर रखना शुरू किया। ताहम अब मुल्क की करेंसी की कदर बढ़ने से सरमायाकारों की सोने में दिलचस्पी कम हो रही है।